हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज डॉक्टर अवधेश कुमार और आज हम बताने जा रहे हैं आपको रिस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। रिस्पिरेटरी सिस्टम एक कैटाबोलिक प्रोसेस होती है। अब कैटाबोलिक प्रोसेस क्या है? किसी चीज का ब्रेक डाउन होना, किसी चीज का टूटना कैटाबोलिक प्रोसेस कहलाता है। टूटेगा क्या? यहाँ पे ग्लूकोज टूटेगा। ग्लूकोज कहाँ से आया? जब हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद जब हमारा फूड डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट होने के बाद फूड जो है एब्जॉर्ब किया जाता है ग्लूकोज के फॉर्म में। तो उस ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन का बहुत महत्व रोल है। तो हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। अब ग्लूकोज ये हमारा ग्लूकोज है। अगर इसको हम ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएं तो हमको क्या मिलेगा? हमें मिलेगा, इसको हम रिएक्ट कराएं, ग्लूकोज को अगर ऑक्सीजन से हम रिएक्ट कराते हैं तो हमको मिलेगा एक तो वाटर मिलेगा, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और तीसरा मिलेगा हमको एटीपी। अगर हम ग्लूकोज को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं तो हमको पहले तो मिलता है वाटर और मिलता है हमको ऑक्सीजन एटीपी मिलती हैं, जो एनर्जी होती है एटीपी के फॉर्म में। तो इसका रिएक्ट कराने का मतलब हमारा था, हम फूड के ब्रेकडाउन को, ग्लूकोज के ब्रेकडाउन करने के लिए हम ऑक्सीजन की जरूरत होती है और उसके ऑक्सीजन रिएक्ट करती है, तब हमारा फूड सेल्स यूज कर पाते हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे रिस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। इसमें आता है नोज, माउथ, फेरिंग्स, लैरिंग्स और विंड पाइप और ब्रोंकस होते हैं और लंग्स होते हैं और इसमें आता है डायाफ्राम। तो नोज, अगर हम एयर बाहर से अंदर ले जाते हैं तो या तो ले जाते हैं नोज के थ्रू या ले जाते हैं माउथ के थ्रू। तो नोज जो है सबसे ज्यादा अच्छा है कि हम नाक से ही सांस लें। माउथ से भी सांस हम ले सकते हैं, लेकिन माउथ से सांस लेने में थोड़ा सा दिक्कत यह है कि नोज जो होती है, नोज में हमारे फिल्टर लगे होते हैं, जो हेयर लगे होते हैं और म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। वो हमारी सांस जो हम लेते हैं, एयर लेते हैं, उसको एयर को म्यूकस जो होता है वो उसको नम बना देता है और बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से उसको मेंटेन कर देता है। जो माउथ होता है, माउथ से अगर हम सांस लेते हैं तो ऐसा कुछ नहीं हो पाता है। सीधे सीधे जो एयर होती है, एयर में बहुत सारे फॉरेन पार्टिकल होते हैं, बहुत सारे धूल के कण होते हैं, वो सीधे चले जाते हैं हमारे लंग्स में। तो जरूरी होता है सबसे ज्यादा कि हम नाक से सांस लें। उससे फायदा होता है कि नाक में हमारे हेयर होते हैं जो बैक्टीरिया या फॉरेन पार्टिकल या डस्ट पार्टिकल को ट्रैप कर लेते हैं, अंदर नहीं जाने देते हैं। तो जो हवा है, जो एयर है, वो अंदर स्वच्छ हवा जाती है, तो हमारे लंग्स अच्छे रहते हैं उससे। देन आता है फेरिंग्स। फेरिंग्स इज कॉमन पैसेज ऑफ फूड एंड एयर। जो फेरिंग्स है, जो हम खाना खाते हैं या एयर लेते हैं, तो वो कॉमन पैसेज होता है फूड और हवा का। तो उसके बाद आता है लैरिंग्स। लैरिंग्स ये होता है वॉइस बॉक्स, जो हम बोलते हैं, डिफरेंट टाइप का बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, तो वो उसका काम होता है लैरिंग्स। लैरिंग्स से ही हम बोल पाते हैं और लैरिंग्स में ओकल कार्ड लगे होते हैं जिससे हम बोल पाते हैं। और लैरिंग्स का दूसरा नाम है आदम्स एप्पल भी इसको बोलते हैं। इसको आदम्स एप्पल बोलते हैं। एक और इसका नाम होता है आदम्स एप्पल। ये जो हमारे गर्दन में उभरा रहता है, ये आदम्स एप्पल, ये मेल में उभरा दिखता है लेकिन फीमेल्स में नहीं दिखता है उभरा। देन और यहाँ पे एपिग्लोटिस लगा होता है। एक एपिग्लोटिस भी होता है यहाँ पे। उसका काम होता है कि फूड जब खाना खाते हैं तो खाना खाने के टाइम वो हमारी जो विंड पाइप, जो ट्रेकिया है, वहां पे एपिग्लोटिस जाके ढक्कन के नुमा ढक जाता है ताकि खाना हमारा जो होता है वो विंड पाइप में न जाने पाए, ट्रेकिया में न जाने पाए। क्योंकि अगर ट्रेकिया में खाना चला गया तो दिक्कत हो जाएगी, हम बीमार पड़ जाएंगे। तो इसलिए एपिग्लोटिस लगा होता है। उसका काम होता है
विंड पाइप को ढकना ताकि खाना विंड पाइप में न जाने पाए, और जब हम सांस लेते हैं तो फूड पाइप को ढकता है ताकि एयर जो हमारे है वो स्टमक में न जाने पाए। अगर एयर स्टमक में चली गई तो भी दिक्कत हो जाएगी। तो उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे एयर पैसेज में और फूड पाइप में, बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है। देन हम पढ़ेंगे ट्रेकिया। ट्रेकिया का काम होता है जो हम एयर लेते हैं उसको लंग्स तक पहुंचाना। तो जो ट्रेकिया होती है उसमें भी म्यूकस लगा होता है। जो धूल के पार्टिकल या कोई भी फॉरेन पार्टिकल जाता है तो उसको ट्रैप कर लेते हैं और हवा को नीचे स्वच्छ हवा को भेजते हैं। और जो और ट्रेकिया में कार्टिलेजिनस रिंग लगे होते हैं। जो ये कार्टिलेजिनस रिंग दिख रहे हैं सी शेप के होते हैं। इनका काम होता है कि जब हम एयर लेते हैं तो वो एक्सरसाइज उसका मेंटेन रखते हैं, सी शेप जो लगे होते हैं। उसके बाद अगर हम नहीं सांस ले रहे हैं जिस टाइम, वो उस टाइम ट्रेकिया कोलैप्स न करने पाए, इसलिए उसमें कार्टिलेज के छल्ले नुमा, सी शेप के छल्ले नुमा लगा दिए जाते हैं। देन आते हैं ब्रोंकस पे। ट्रेकिया के बाद हमारे ब्रोंकस आते हैं। ब्रोंकस ट्रेकिया हमारी लंग्स में टू पार्ट में डिवाइड, दो हमारे लंग्स है दोनों में डिवाइड हो जाती है। जो लेफ्ट लंग है उसमें 2 लोब्स में डिवाइड हो जाती है और जो राइट लंग्स है उसमें 3 लोब्स होते हैं। तो उसमें ट्रेकिया 3 बार डिवाइड होती है और लेफ्ट लंग में 2 बार डिवाइड होती है। फिर बन जाते हैं ब्रोंकस। जो ब्रोंकस होते हैं ये प्राइमरी ब्रोंकस होते हैं, सेकेंडरी ब्रोंकस होते हैं। प्राइमरी ब्रोंकस ये जो है ब्रोंकस प्राइमरी ब्रोंकस होते हैं, और जो ये होते हैं सेकेंडरी ब्रोंकस। जो डिवाइड हो जाते हैं वो सेकेंडरी ब्रोंकस होते हैं। ब्रोंकस के बाद आती है एल्वियोलाई। एल्वियोलाई का काम यह है कि जो हम एयर ले जाते हैं वहां से, तो एल्वियोलाई का काम होता है एयर को ट्रांसफ्यूजन कराना लंग्स, वो ब्लड कैपिलरीज में उसको ट्रांसफ्यूज कराते हैं ब्लड में। तो सबसे पहले जब हम यहाँ से एयर ले जाते हैं वो एयर जाती है एल्वियोलाई में। एल्वियोलाई में एयर जाने के बाद वो ट्रांसफ्यूज हो जाती है ब्लड में। मान लो हमारी ये एल्वियोलाई है और ये हमारी ब्लड कैपिलरी है। ये एल्वियोलाई में और इसमें जो ऑक्सीजन जाती है वो प्रेशर की वजह से जाती है, और ये जो है इसमें ऑक्सीजन आती है प्रेशर की वजह से। और ये जो CO2 है, फिर जो हमारी सेल CO2 बनाती है उसको भी निकालना जरूरी होता है। तो एक प्रेशर क्रिएट होता है, ग्रेडियंट प्रेशर, उसकी वजह से ये ऑक्सीजन अंदर आती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है। देन हमारी बॉडी में 2 लंग्स होते हैं। जो ये लंग्स होते हैं, ये जो राइट लंग्स होता है इसमें 3 लोब्स होते हैं। जो लेफ्ट लंग्स होता है उसमें 2 लोब्स होते हैं। लेफ्ट लंग्स राइट लंग्स से थोड़ा सा छोटा होता है बिकॉज यहाँ पे हार्ट को स्पेस देता है लेफ्ट लंग्स। और लंग्स के बाहर एक प्लूरल कैविटी होती है, प्लूरल मेम्ब्रेन होती है, प्लूरल लेयर होती है। उसका काम होता है वो अंदर अपने फ्लूइड भरती है, उसमें फ्लूइड भरा रहता है, कवर करता है फ्लूइड से लंग्स को, ताकि हमारी बॉडी में हमारे कोई शॉक लगे, कोई धक्का लगे तो लंग्स को चोट ना पहुंचे, इसलिए इसमें फ्लूइड भरा रहता है, प्लूरल फ्लूइड। देन डायाफ्राम। जब हम सांस लेते हैं, जब हमारे लंग्स पे प्रेशर पड़ता है सांस का, जब हम सांस लेते हैं प्रेशर पड़ता है तो जो हम डायाफ्राम जो हमारा है उसे फ्लैट जैसा हो जाता है, सीधा हो जाता है। ये पहले जब सांस हम छोड़ते हैं या नॉर्मल कंडीशन में तो ऐसा रहता है कर्व शेप का। उसके बाद जब हम सांस लेते हैं प्रेशर पड़ता है हमारे लंग्स पे तो ये डायाफ्राम ऐसा हो जाता है। देन जब हम सांस लेते हैं 1 मिनट में हम सांस लेते हैं 12 से 16 बार। और इसकी कुछ डिसीज है वो हमको आपको बताते हैं लंग्स की। एक तो होता है अस्थमा और एक होता है एम्फाइसेमा और एक होती है ऑक्यूपेशनल डिसीज। ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर। जो अस्थमा होता है इसमें
में हमारी जो ये ब्रोंकस है, प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस, ये ब्रोंकस जो एयर लेकर जाते हैं लंग्स में, इनमें स्वेलिंग आ जाती है। जो अस्थमा होता है इनमें स्वेलिंग आ जाती है, तो हमको सांस लेने में दिक्कत होती है और सांस लेने में घरघराहट होती है। देन जो एम्फाइसेमा है, ये क्रॉनिक बीमारी है, ये धीरे धीरे फैलती है। और जो एम्फाइसेमा है, ये जो एल्वेलाई है, इनकी वाल में थिकनेस हो जाती है, इनकी वाल थिकनेस हो जाती है। और ये जो एम्फाइसेमा होता है वो हमारे सिगरेट पीने से होता है। सिगरेट जो पीता है उसको ये बीमारी होती है। तो इसलिए सिगरेट अवॉइड करना चाहिए, नशा नहीं करना चाहिए, धूम्रपान नहीं करना चाहिए। और जो ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर है, ये सबको नहीं होती है, ये उन लोगों को होती है जो किसी इंडस्ट्रीज में काम करते हैं। कोई जहाँ पे स्टोन तोड़ते हैं, जहाँ स्टोन तोड़ जाते हैं, स्टोन का ब्रेकडाउन होता है, वहां पे ये बीमारी होती है। उन लोगों को बार बार जो एयर लेते हैं वो गंदी एयर होती है और हमारा इम्यून सिस्टम काम नहीं कर पाता है रोज रोज, तो धीरे धीरे वो बीमारी हो जाती है। ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर ये उन लेबरों को होती है, सबको नहीं होती है। और जो हमारा लंग्स है, जब हम एयर लेते हैं तो एयर के साथ साथ बहुत सारी एयर रहती है, उसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और भी कार्बन, बहुत सारी गैसेस रहती हैं। इसलिए हमको ऐसी एरियाज में रहना चाहिए जहां स्वच्छ हवा हो, या फिर मॉर्निंग वॉकिंग पे जाना चाहिए। उससे ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन जो हम लेते हैं, ज्यादा हम एक्सरसाइज करते हैं तो ज्यादा ऑक्सीजन अंदर जाती है, हम स्वस्थ रहते हैं, लंग्स स्वस्थ रहते हैं, और जो हमारे हार्ट की मसल्स हैं वो स्वस्थ रहते हैं। तो इसलिए सुबह रोज मॉर्निंग में घूमने फिरने टहलने जाना चाहिए और एक्सरसाइज करना चाहिए, योगा करना चाहिए। उससे जो हमारी ज्यादा ऑक्सीजन जाएगी तो हमारी बॉडी फिट रहेगी, हम फिट रहेंगे, और हमारा लंग्स फिट रहे, वो हमारा हार्ट फिट रहेगा, हार्ट की मसल्स फिट रहेंगी, उससे हमें हार्ट अटैक नहीं होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, हम फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।